मेरी शादी एक 16 साला बच्चे से कर दी गई, जबकि मैं 23 साल की नौजवान थी। मुझे तो ज़रूरत थी एक जवान लड़के की, पर मेरे अब्बा ने बया दिया। लेकिन 16 साला बच्चे ने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए, क्योंकि इसने लहसन पेश कर में दुल्हन बनी बैठी और ना चाहते हुए भी अपने 16 साला शौहर का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान ना था, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 16 साला बच्चे से कर दी कि कम अज कम मैं अब्बा के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफा भी मेरे जज्बात के बारे में ना सोचा। एक 16 साल का बच्चा मुझ जैसी 23 साला नौजवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी और खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने ये 16 साला बच्चा मेरे लिए चुनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की और ना ही मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा। यही सोचकर मेरा सर फट रहा था कि इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी। मेरे पास तो वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गए, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक दिया जिसमें मैं शायद सारी जिंदगी ही जलने वाली थी। सारी रात आंसुओं की नजर हो रही थी और मैं बेबस और लाचार होकर बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा कि मेरा शौहर आया, लेकिन एक 18 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि ये कौन लड़की है। इसकी नज़रें मेरे वजूद पर जिमी हुई थीं। वो मेरे सामने बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो मरियम, तुम्हारे हाथ पाँव कितने नर्म और नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई भी शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 16 साला भाई के साथ रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। इस लड़की की बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरी नंद है। वो रिवायती नंदों वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि इसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। इसकी बातों ने मेरी आंखों को नम कर दिया। मैंने बना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर बेमोल कर दिए। इस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा नहीं, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, बस वो भी बच्चा है। और मेरे बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त इसके साथ इस रिश्ते को संभाल लो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ादी दिलवा दूंगी। इस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई ही अगर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर निकली तो एक 16 साला बच्चा कमरे में आया और पहली नज़र में ही मैं जान गई कि यही मेरा शौहर है। मैं इसे देखकर हक्का बक्का रह गई। अगर मेरा भाई होता तो शायद वो बिल्कुल इसी जैसा होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेइख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा, मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत पसंद हैं। ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर जच रही हैं। मैंने घबरा कर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो 16 साल का था, लेकिन मेरा शौहर था और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर इसने मुस्कुरा कर कहा, मरियम अब तो ऐसे डर रही है जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। अब मेरी बीवी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 16 साला बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज़ सुनकर मैं तो खामोश हो गई थी और फिर मैंने कहा, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। इसने कोई एतराज़ न किया और मैं गुस्ल खाने में घुस गई। कितनी ही देर में शावर खोल कर नीचे खड़ी अपने आंसुओं को पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शावर के नीचे खड़े काफी देर गुजर गई थी और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नजरें मेरे वजूद पर जिमी हुई हूँ। मैंने घबरा कर उधर उधर देखा, लेकिन वाशरूम में कोई ऐसी खिड़की नहीं थी कि बाहर से मुझे कोई देख सकता। तो क्या कमरे में मुझे कोई देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में मैं और मुजम्मिल थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्ल खाने से बाहर निकली तो मेरा शौहर बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। इसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर वो सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थीं कि कुछ ही देर में नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैं नींद में घबरा कर उठ गई। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे वजूद पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने मेज पर रखे लैंप को ऑन किया और अपने साथ बिस्तर पर पड़े मुजम्मिल पर नजर डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था। क्या ये मेरा वहम था? इसलिए ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की हो। मैं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था? मुजम्मिल एक 16 साला बच्चा था
और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुजम्मिल ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर ये सब कैसे हो रहा था। काफी देर इस तरह में अपनी सोचों में उलझने के बाद कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था और मेरे दरवाजा खोलते ही छप गया। मैंने किसी साय को तेजी से दौड़ते हुए देखा था। इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। ये सोचकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। इस घर में मुजम्मिल के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरा ससुर था, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बेटे की बीवी के साथ कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने ही शौहर के घर में खुद को गैर महफूज तसव्वुर कर रही थी। वॉशरूम से निकलकर नंद मेरे पास आई और मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहने लगी, भाभी सब खैरियत तो है? क्या हुआ आपको? क्यों परेशान हैं? मैंने डरते हुए इससे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ खड़ा हो आ फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई और कहने लगी कि अब्बा तो सुबह से डॉक्टर की तरफ गए हुए हैं और मुजम्मिल अब के कमरे में है। मैं खाना तैयार कर रही हूँ, अब को यकीनन कोई वहम हुआ है। मैंने इसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने खुद कोई सा देखा है, लेकिन इसको मेरी बात पर यकीन न आया और यही कह रही थी कि घर में इसके अलावा इस वक्त और कोई नहीं। मुजम्मिल को इम्तिहानात से एक हफ्ता पहले ही स्कूल से छुट्टियां मिली थी और आज इसकी आखिरी छुट्टी थी। मेरी नंद आयशा मुझे बताने लगी कि वो पढ़ाई में बहुत तंग करता है और अब मुझे इसे पढ़ाना चाहिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी और मुजम्मिल को भी खुद पढ़ाने लगी। मेरी ज्यादातर यही कोशिश होती कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर से बातचीत ना करूं। पता नहीं को मुझे उनसे खौफ महसूस होता था। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। मुजम्मिल के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे करीब भी आता तो मुझे घबराहट आ बेचैनी ना होती। मैं मोहब्बत से इसके साथ पेश आती। वो एक मासूम बच्चा था और यही सोचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका ख्याल रखने लगी थी। शादी के बाद चंद दिन मुझे गैर मामूली सी हरकत का एहसास हुआ, लेकिन अब ऐसा कुछ ना था, इसलिए मैं पुरसुकून होकर अपनी नई जिंदगी गुजार रही थी। मेरी नंद से मेरी काफी ज्यादा दोस्ती हो गई थी। वो वाकई बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। इसने मेरा ख्याल रखने और दिलजुई करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। दूसरी तरफ मुजम्मिल भी आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को ये तीसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। हर वक्त चक्कर से महसूस होते। किचन में जाती तो चीज़ों की खुशबू से जी घबराने लगता। खाना देखकर तबीयत खराब होने लगती। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये सब कमजोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत निढाल होती चली गई और जब मेरी नंद ने मेरी तबीयत ज्यादा खराब देखी तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने काफी सारे सवालात करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा और फिर जब रिपोर्ट आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं हामला हो चुकी थी और यही बात मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। मेरा शौहर एक 16 साला बच्चा था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर मैं हामला कैसे हो सकती थी। मैंने घबरा कर डॉक्टर से कहा, यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी, अब की नई शादी हुई है ना, इसलिए खबर सुनकर अब थोड़ी परेशान हो गई हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। हामला होना कोई बीमारी तो नहीं, ये तो खुशी की बात है। अब तो खुदा का शुक्र अदा करे, शादी के तीसरे ही महीने अल्लाह ने आपकी एहोली भर दी, वरना लोग तो सालों साल मिनते मुरादे मांगते हैं और फिर भी औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर मेरे हाथ में पर्चा थमा दिया। मैं हैरान और परेशान अपनी नंद के साथ बाहर निकल आई। इसके चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थी और जुबान को ताला लग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने गुस्से से अपनी नंद से कहा कि ये सब क्या हो गया। मेरे और मुजम्मिल के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर मैं कैसे हामला हो सकती हूँ। मैं हरगिज भी बदकिरदार औरत नहीं हूँ। मेरी नंद ने गहरी नजर मेरे वजूद पर डाली और बना कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारा रास्ता वो खामोश रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं इसकी नजरों में कसूरवार हूँ। मुझे डर था कि अगर वो भी मेरे किरदार पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। अपने ससुर से तो मुझे जरा भी उम्मीद ना थी, कहीं ये बुच्चा मेरे ससुर का तो नहीं था। ये ख्याल आते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं और आयशा जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सामने ही मेरे ससुर बैठे थे। उन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और आयशा सर पकड़ कर बैठ गई और इसने अपने बाप को मेरे हमला होने की खबर सुना डालावर। मुझे लगा कि मैं शर्म के मारे जमीन में धंस जाऊंगी। अगर ये बुच्चा उनका था तब मैं किसी को मुंह दुखाने के लायक नहीं रहूंगी। मुजम्मिल बुच्चा जरूर था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि इसे लफ्ज हमला का मतलब समझ न आता। ये खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पारसा समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था,
मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी की जाए और मेरे बिन माँ के बच्चे को तुम्हारा सहारा मिल जाए, लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया। ये किसका बच्चा है? तुमने किसके साथ गुनाह किया? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती मुजम्मिल बीच में बोल उठा और कहने लगा, अब्बा मेरी बीवी ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं।